अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल वीडियो भाई। आज की इस वीडियो के हम रिव्यू करने वाले हैं टेक्नो कैमन 50 को। और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं ये बात आपको बता दूं कि अगर आप एक ओवरऑल बेहतरीन डिवाइस ढूंढ रहे हैं 75,000 की रेंज में, तो ये मोबाइल फोन डेफिनेटली आपकी लिस्ट के ऊपर होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये एक रिव्यू वीडियो है, तो मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर एक बंदे को मैं यही मोबाइल फोन रिकमेंड करूंगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल अगर आप एक बेहतरीन डिवाइस ढूंढ रहे हैं, तो इससे बेहतर ओवरऑल डिवाइस आपको इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलती। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको कोई खास स्पेसिफिक चीज चाहिए, तो मैं जब जब उस चीज के बारे में बात करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस चीज में अगर आप कोई और मोबाइल फोन खरीदते हैं तो हो सकता है कि वो आपके लिए बेहतर रह जाए। अब जहां तक बात है टेक्नो कैमन 50 की, तो ये सीरीज रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है और टेक्नो कैमन 50 प्रो और टेक्नो कैमन 50 दो मॉडल्स जो है वो इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आए हैं। हमने दोनों मॉडल्स की जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, बट मेरे ख्याल से जो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है वो इनका टेक्नो कैमन 50 है, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है। इस मोबाइल फोन के डिजाइन लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। अगर आप इसको फर्स्ट लुक में देखते हैं तो टेक्नो की जो कैमन सीरीज आती थी, अगर आप कैमन 40 को भी देखते हैं ना, तो उससे डिजाइन मिलता जुलता जरूर लगता है, बट दिस इज अ कंप्लीटली न्यू डिजाइन। कैमन 40 सीरीज के अंदर भी यही बैक पर ये जो कैमरा के साथ लेआउट पैटर्न था ये मौजूद था, बट इसको ज्यादा स्लीक कर दिया गया है। और एक चीज जो कि यहाँ पर ऐड करनी जरूरी है वो ये है कि पहले की निस्बत ये जरा ज्यादा कंफर्टेबल भी हो गया है। साइड्स जो है इसकी कॉर्नर एज कटिंग में दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी स्पीकर ग्रिल, नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन मिल जाता है। बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप है, कैमन सीरीज की ये सिग्नेचर लाइट है, एंड ओवरऑल जो डिजाइन है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। इसके फ्रंट साइड पर 6.78 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एमोलेड होने के साथ साथ ये जो डिस्प्ले है ये 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड कर देता है। 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा मजेदार है। इस प्राइस रेंज के अंदर जनरली आपको यही डिस्प्लेस देखने को मिलते हैं। मैं वो बंदा हूं जिसको फ्लैट डिस्प्ले पसंद आता है, तो यही वजह है कि जो कैमन 50 प्रो है, जो कि इसका महंगा भाई है, मुझे उससे ज्यादा ये मोबाइल फोन पसंद आया है, क्योंकि ये फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। जो प्रो वर्जन है उसमें आपको कर्व्ड एमोलेड देखने को मिल जाता है, और ये अगेन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ्लैट डिस्प्ले वाले फोन्स होते हैं ये यूज करने में ज्यादा बेहतर रहते हैं। इस डिस्प्ले की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ पर आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको अच्छी लाइट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तब भी बहुत ज्यादा ब्राइट और प्रीमियम फील होता है, जो कि इस मोबाइल फोन की अगेन अपील में ऐड करता है। इस मोबाइल फोन की अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो यहां पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G200 का चिपसेट लगाया गया है, जिसके साथ 8GB रैम है और 256GB की UFS 2.2 की स्टोरेज है। अगर आपको इन सब चीजों की समझ नहीं आई और आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो मैं आसान अल्फाज में बता देता हूं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है ये इस प्राइस रेंज का सेकंड मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है। यानी कि एक और मोबाइल फोन जरूर एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर हमें मीडियाटेक का 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, बट ये बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा कि उस मोबाइल फोन के अंदर बाकी हाइलाइट्स में वो काफी पीछे रह जाता है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, या अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको 5G चाहिए, तब आप उस मोबाइल फोन के बारे में सोच सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी मोबाइल फोन इस प्राइस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं वो या तो G200 के साथ ही आते हैं, या फिर उनका प्रोसेसर इससे भी नीचे आता है। और ये चीज यहां पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जनरली इस प्राइस रेंज के अंदर आपको जो फोन G200 के साथ मिलते हैं वो 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आते हैं, जबकि यहां पर जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है ये 256GB वाला है। इस प्रोसेसर को हमने वैसे तो इस मोबाइल फोन के ऊपर भी स्ट्रेस टेस्ट किया है, बट G200 इतना ज्यादा कॉमन प्रोसेसर है कि हम इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट आउट कर चुके हैं। और इसकी जो PUBG परफॉर्मेंस है वो आपको पता है, मतलब जो बंदे देख रहे हैं, स्मूथ पे एक्सट्रीम है और उसके बाद आगे तक आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। कहने का मकसद ये है कि इस प्राइस रेंज के अंदर दिस इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल मोबाइल फोन के परफॉर्मेंस जो कि आप किसी भी फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि टेक्नो ने इस बार इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो AI और जो फीचर्स दिए गए हैं वो इस प्राइस रेंज में और
कोई भी मोबाइल फोन प्रोवाइड नहीं करता। यानी कि इसके अंदर इतने एआई के फीचर्स दिए गए हैं कि 75,000 के प्राइस टैग के अंदर आपको ये फीचर और कोई कंपनी प्रोवाइड ही नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इसके बेसिक फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के 10 तरीके दिए गए हैं। ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सपोर्ट करता है। इसके वॉलपेपर के अंदर आपको ये स्पेशल फीचर देखने को मिल जाता है जो कि 3D इफेक्ट प्रोवाइड करता है और आपका जो मेन्यू है वो वॉलपेपर के पीछे से गुजर जाता है। इसके अंदर कस्टमाइजेशन के इतने हाईलाइट्स दिए गए हैं कि आप विजेट्स तक को कस्टमाइज कर सकते हैं। और जो मेरी फेवरेट हाईलाइट है वो इस मोबाइल फोन के मेन्यू को साइड से मूव करने पर आती है, जहां पर इसका जो बिल्ट इन असिस्टेंट है जिसका नाम एला है वो आ जाता है। और ये एला असिस्टेंट इतना ज्यादा पावरफुल है कि ना सिर्फ आप चैट जीपीटी की तरह इससे बात कर सकते हैं और इससे कोई भी काम करवा सकते हैं, बल्कि इसके अंदर जेन्युइनली इंप्रेसिव टूल्स को बिल्ट इन दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर किसी किस्म की लिमिट नहीं लगाई गई कि आप इन टूल्स को कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर आपको टूल्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहला फीचर जो कि एआई के थ्रू आता है वो फ्लैश स्नैप का फीचर है। ये इसका कैमरा फीचर है, जहां पर अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो कोई भी तस्वीर खींचने पर अगर आपके सामने से कोई तेज गाड़ी गुजरती है या कोई परिंदा उड़ा है या आप भी छलांग मारते हैं तो भाई ये ऑटोमेटिकली पिक्चर ले लेती है। ये हमने दूसरे फोन्स पे भी देखा है, बट यहां पर एआई के थ्रू दिया गया है। डायलॉग ट्रांसलेशन का एक फीचर दिया गया है जहां पर आप किसी भी बंदे से रियल टाइम के अंदर बात कर सकते हैं। आप यहां से अपना बटन बोल के बोलेंगे, उसकी लैंग्वेज में उस बंदे को सुनाई दे जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर बिल्ट इन उर्दू लैंग्वेज की सपोर्ट दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। उसकी रीजन ये है कि इवन अगर आप गूगल के जेमिनी पे आज चले जाते हैं तो वहां पर भी अभी प्रॉपर उर्दू की सपोर्ट नहीं आई, लेकिन यहां पर आपको बिल्ट इन उर्दू की सपोर्ट देखने को मिल जाती है और वो भी 75,000 के प्राइस टैग में, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने मेरी नथिंग की वीडियो देखी हो या मेरी अगर आपने ओप्पो वाली कुछ वीडियोस देखी हो तो आपको मैंने फीचर्स बताए थे, जहां पर नथिंग में एसेंशियल स्पेस के नाम का एक फीचर है, जहां पर होता क्या है कि आप किसी भी स्क्रीनशॉट को एक खास मेमोरी के अंदर सेव कर देते हैं और उसके बाद जब आप जाकर कोई भी चीज सर्च करते हैं तो एआई ऑटोमेटिकली उस मेमोरी से सर्च करके ला सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप उसका स्क्रीनशॉट इसके माइंड हब में सेव कर देते हैं, तो अब अगर आप उस स्क्रीनशॉट के अंदर से भी कोई टेक्स्ट को सर्च करेंगे ना तो ये लेकर आ जाएगा। या अगर आपकी कोई गाड़ी की तस्वीरें हैं, आपने माइंड हब को दे दी, उसके बाद अगर आप लिखते हैं ना ब्लू कार, तो आपकी जो ब्लू कार की तस्वीरें हैं वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि ये आपकी मेमोरी बन जाता है और आपको अब याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी तस्वीर कहां पड़ी थी। ये हर चीज याद रखता है और तस्वीर के अंदर भी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये वो लेकर आ जाता है। मतलब आप आईडी कार्ड लिखेंगे तो जिस तस्वीर के अंदर आईडी कार्ड होगा ये वो लेकर आ जाएगा। ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहां पर डॉक्यूमेंट समराइजेशन दी हुई है, स्कैन टू डॉक दिया हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि मैथ के प्रॉब्लम आप इसके अंदर तस्वीर को देकर सॉल्व करवा सकते हैं। यानी कि आप किसी भी चीज की तस्वीर खींचेंगे ये उसको सॉल्व कर देगा। यहां पर आपके पास एआई हेल्थ के फीचर्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर हेल्दी ईटिंग का एक फीचर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि आप इसको बता सकते हैं कि भाई मैं पेट कम करने की कोशिश कर रहा हूं या मुझे डायबिटीज है, और ये उसके हिसाब से आपसे सजेशन दे सकता है आपको। आप इसको बताएंगे कि मैं ये चीज खाने लगा और ये आपको बताएगा कि ये चीज आपके लिए ठीक है या नहीं। इसके अलावा एक और चीज जो कि यहाँ पर अवेलेबल है वो सिम्टम चेकर है, जहां पर आप जाकर इसको लिखेंगे कि मुझे पसीने आ रहे हैं और मेरी टांग में दर्द हो रही है तो मुझे क्या बीमारी हो सकती है। हेल्थ चेकअप नाम का एक फीचर दिया गया है जिसमें आप हर 20 दिन बाद अपना फेस स्कैन करेंगे और ये उसकी बेस पे आपको बताएगा कि आपकी जो हेल्थ है वो किस तरफ जा रही है। और अगर कोई भी चीज ये डिटेक्ट करेगा कि गलत है तो ये यहीं पर बता देगा। आप सोच रहे होंगे मैं एआई के फीचर इतने क्यों बता रहा हूं भाई, 75,000 की रेंज में इतने ज्यादा फीचर पहले कभी हमने देखे ही नहीं है, तो इसीलिए मैं एक एक फीचर की डिटेल में जा रहा हूं। बाकी भाई जहां तक इमेजेस और वीडियोस की बात है तो यहां पर आप वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन भी कर सकते हैं। यहां पर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप तस्वीरों को एडिट भी कर सकते हैं। यहां पर इमेज एक्सटेंशन भी अवेलेबल है और स्केच ड्राइंग भी अवेलेबल है, जहां पर आप किसी चीज का स्केच बनाएंगे और ये उसको तस्वीर में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा एआई ट्रांसलेशन के भी बहुत ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एआई फैनाटिक हैं या आप एआई को इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा एआई वाला फोन 75,000 की रेंज में नहीं आएगा। ये मोबाइल फोन जब आप ऑन करके सेटअप करते हैं ना पहली दफा, तब भी एआई के थ्रू सेटअप होता है, यानी कि आप उसको ही आंसर करते हैं और आपका फोन जो है वो सेटअप हो जाता है। जब भी हम ओवरऑल कोई मोबाइल फोन सेलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होती है। इस मोबाइल फोन को सेलेक्ट करने के पीछे एक और रीजन ये भी है कि ये इस प्राइस रेंज की वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट बिल्ड क्वालिटीज के साथ आता है। उसकी रीजन ये है कि आपको फ्रंट तो ग्लास देखने को मिलता ही है, इस मोबाइल फोन के बैक पैनल को भी ग्लास रखा गया है, जिसका मतलब ये है कि इस फोन को जब से हम रिव्यू कर रहे हैं हमने इसको बगैर केस के इस्तेमाल किया है और इस पे एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा, क्योंकि जो ग्लास बैक होती है वो आसानी से स्क्रैच नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर आपको MIL 810 भी देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फोन को यहाँ से फेंकूं
तो मुझे इस बात की गारंटी है कि ये मोबाइल फोन नहीं टूटेगा। और ये बात भी यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको IP68, 69 और 69K देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ आप इस मोबाइल फोन को पानी के अंदर डाल सकते हैं, बल्कि अगर इस मोबाइल फोन के ऊपर आप हाई प्रेशर वॉशर जो जेट होता है उससे भी पानी मारते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर पानी नहीं जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यही वजह है कि आप इस मोबाइल फोन को अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए और वीडियोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन के अंदर एक डेडिकेटेड मोड दिया गया है जिसके थ्रू आप ये चीजें कर सकते हैं। तो आप इस मोबाइल फोन को अंडर वाटर लेकर जा सकते हैं और वहां पर जाकर जो है इसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये टेक्नो वाले इसको एक्वा मोड कहते हैं, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, ये मोबाइल फोन के अंदर ही एक्वा मोड के नाम से मौजूद है और जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो बेसिकली आपका जो वॉल्यूम अप और डाउन का बटन है ना, ये आपके शूटिंग बटन बन जाते हैं और जो आपका एग्जिट बटन है वो आपका पावर बटन बन जाता है। और आप इसको 3 सेकंड होल्ड करके रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो पानी है जो आपके स्पीकरों में गया होता है ऊपर और नीचे, उनको बाहर निकाल देता है ताकि आपका जो स्पीकर है उसकी भी साउंड क्वालिटी इफेक्ट ना हो। अब जहां पर मैं इस मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की इतनी तारीफें कर रहा हूं, वहां पर मुझे ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मोबाइल फोन के अंदर अभी भी आपको ब्लोटवेयर देखने को मिलता है। ये ब्लोटवेयर आप डिलीट कर सकते हैं, बट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप जाएंगे तो आपको जो ब्लोटवेयर है वो सामने मेन स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि ये डिलीट हो सकता है, बट मेरे ख्याल से 2026 चल रहा है और टेक्नो को अपने सॉफ्टवेयर को क्लीन कर देना चाहिए। ये जो ब्लोटवेयर जो पहले से इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आती है ना, ये एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कम कर देती हैं। बाकी भाई सॉफ्टवेयर के इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि एक एक को मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। पीक प्रूफ, सोशल मीडिया के रिलेटेड फीचर्स हैं, ऐप टू इन फीचर है, तो इस तरह के काफी फीचर्स दिए गए हैं। साइड पर एक बटन दिया गया है जो कि बाय डिफॉल्ट एला के असिस्टेंट को कॉल करता है, लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि एला इसके जो ये वाले फीचर्स हैं ये बहुत पसंद आए हैं हमें। लेकिन जनरली मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बात करने के लिए असिस्टेंट को यूज कर रहे हैं तो जो गूगल का अपना जेमिनाई है वो आप इसमें इंस्टॉल कर लें और उसको यहाँ पर सेटअप कर लें, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ये जो इसके बाकी बिल्ट इन फीचर्स हैं एला के, ये बहुत अच्छे हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर बैक साइड पर IR ब्लास्टर भी दिया गया है। ये जो लाइट आपको देखने को मिलती है ये ना सिर्फ कैमरा के अंदर यूज हो सकती है बल्कि ये एज अ नोटिफिकेशन LED भी काम करती है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीकर्स की जहां तक बात है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ड्यूल स्पीकर सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। स्पीकर की साउंड क्वालिटी ये है कि नीचे वाला स्पीकर ज्यादा पावरफुल है, ऊपर वाला थोड़ा कम है, बट ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला बिल्कुल यूजलेस हो। ऊपर वाला स्पीकर भी काम करता है और ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। भाई अब टाइम आ गया है उस चीज को डिस्कस करने का जो कि इस मोबाइल फोन को इस प्राइस रेंज में ओवरऑल सबसे बेहतर डिवाइस बना देती है, और वो है इसके कैमरा। मैं ये बात आपको बता सकता हूं कि 75,000 के प्राइस टैग में इस टाइम जो नई डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट में आ रही हैं उनमें से कोई भी डिवाइस कैमरा वाली साइड से इस मोबाइल फोन से कंपीट नहीं कर सकती। इस मोबाइल फोन की जो कैमरा की क्वालिटी है मैं उसकी बात भी कर रहा हूं, मैं इसके कैमरा के फीचर्स की भी बात कर रहा हूं, और जनरली इसके कैमरा के अंदर जितने भी हाइलाइट्स हैं मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं। इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का लिथिया 700C सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली इसके प्रो वर्जन पे भी मौजूद है। और ये इतना अच्छा सेंसर है कि नथिंग की कुछ डिवाइसेस जो कि 1.5 लाख की रेंज में आ रही हैं उनमें भी सेम सेंसर आता है, तो ये एक काफी पावरफुल सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो कि इस फोन में अवेलेबल है। अब प्रो और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो जूम कैमरा का है। इसके अंदर आपको ऑप्टिकल जूम देखने को नहीं मिलती, जिसका मतलब यह है कि इसकी जूम कैपेबिलिटी प्रो से थोड़ी कम होने वाली है। बट ये बात मैं ऐड कर दूं कि इसके अंदर AI जूम दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप इंसानों की पिक्चर्स खींच रहे हैं या कोई भी ऐसी तस्वीर खींच रहे हैं जहां पर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ नहीं है, तो 5x तक ये भी काफी सॉलिड रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। इसके फ्रंट साइड पर लगा हुआ कैमरा भी एक काफी पावरफुल सेंसर है और आपको 32 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब यह है कि इस मोबाइल फोन का ओवरऑल कैमरा सेटअप हमें काफी ज्यादा पसंद आया है। यहाँ पर कैमरा की जो क्वालिटी है उसको हमने दिन रात हर टाइम पे टेस्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जरा इसके फीचर्स को डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर आपको वीडियो मोड में 2K वीडियो रेजोल्यूशन ही मिलती है, क्योंकि जो G200 है प्रोसेसर इसका वो मैक्सिमम यही रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, और 2K 30 फ्रेम्स पर सेकंड में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट AI आर्ट गैलरी जो कि हमने टेक्नो कैमन 40 सीरीज में पहली बार देखी थी वो भी अवेलेबल है। AIGC पोर्ट्रेट भी अवेलेबल है जो कि पहले फन लगती थी बट अब मेरे ख्याल से कोई भी बंदा इस्तेमाल नहीं करेगा। ड्यूल वीडियो, सुपर मैक्रो, अल्ट्रा HD ये सब अवेलेबल है। स्काई शॉप भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि बेसिकली आसमान को चेंज करने के लिए यूज में आता है। सुपर नाइट मोड भी अवेलेबल है। ओवरऑल जो कैमरा के रिजल्ट्स हैं वो हमने दिन और रात में, जैसे मैंने बताया है, पहले से टेस्ट किए हैं।
एंड द रिजल्ट्स आर वेरी सरप्राइजिंग। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत क्रेजी निकल कर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज मुझे पसंद आई है वो ये है कि आप कोई भी तस्वीर ओपन करेंगे तो उसके ऊपर ये AI स्पेशल वीडियो का बटन आ जाता है। आपने फेसबुक पे तस्वीरें देखी है ना, वो जिनको हम ऐसे ऐसे मूव करते थे तो 3D इफेक्ट देती थी। आप किसी भी तस्वीर को अपने मोबाइल फोन से ही वो इफेक्ट दिलवा सकते हैं, और जब आप उसको मूव करेंगे तो आपको वो जो स्पेशल इफेक्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा, और ये आप किसी भी तस्वीर पे ऑन कर सकते हैं। एंड वंस यू टर्न इट ऑन तो ये हर तस्वीर पे काम करता है। फ्लैश स्नैप का फीचर काफी सॉलिड है। यहाँ पर अगर आप इसके एडिट मोड के अंदर चले जाते हैं तो एडिट मोड में भी AI स्टूडियो दिया गया है, जिसके अंदर AI के वो सारे फीचर्स अवेलेबल है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो AI जूम, AI एक्सटेंडर, ये सब कुछ इस फोन पे अवेलेबल है। कैमरा के जो कलर्स हैं वो भी हमें काफी ज्यादा सॉलिड लगे हैं। एंड अगेन इन दिस प्राइस रेंज दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट कैमराज जो कि इस प्राइस रेंज में आप लोग खरीद सकते हैं। कैमरा वाली साइड से मैं कोई मार्क्स नहीं काटूंगा क्योंकि कैमरा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए जो माइक्रोफोन्स हैं वो पहले की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। तो अगर आप फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल वाले से फ्रंट सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो काफी सॉलिड निकल कर आती है। बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो माइक की क्वालिटी है वो बेहतर हो सकती थी, क्योंकि अभी भी अगर आप इस फोन को एज अ व्लॉगिंग टूल यूज करते हैं तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप एक्सटर्नल माइक लगाएं, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी देगा। बैटरी की अगर आप बात करते हैं तो मोबाइल फोन के अंदर 6500 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरीज बन जाती है। बट अगर आप ये कहें कि सबसे बड़ी बैटरी है तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 7000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा अगर आप चार्जिंग की बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, और उसके साथ साथ बाईपास चार्जिंग और वो सारे फंक्शनैलिटी भी इस फोन पे अवेलेबल है। ये बात अगेन मैं ऐड कर दूं कि 75000 की रेंज में कुछ फोन 80 वॉट की चार्जिंग भी जो है वो सपोर्ट करते हैं। और यहीं पर मेरा वो पॉइंट आ जाता है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा है कि ओवरऑल इस मोबाइल फोन से ज्यादा कंप्लीट पैकेज आपको इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप वो बंदा है कि कहते हैं कि भाई मुझे बैटरी ही बड़ी चाहिए, मतलब मैं 6500 नहीं, मुझे 7000 mAh ही चाहिए, तब आप किसी और तरफ देख सकते हैं। अगर आप वो बंदा है जो कहता है कि मुझे 6 लाख एंटूटू स्कोर कबूल नहीं है, मुझे 8 लाख ही चाहिए, मैं बाकी हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, तब आप किसी और तरफ देख सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि आंखें बंद करके एक ऐसा फोन खरीदना चाहता है जो कि सारे काम करे और किसी भी काम में आपको ये फील ना हो कि भाई ये तो बिल्कुल ही नीचे चला गया, मतलब ये अगर किसी कैटेगरी में नंबर 1 नहीं है ना तो ये हर कैटेगरी नंबर 2 या नंबर 3 खेल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस जो कि आप 75000 की रेंज में बाय कर सकते हैं। आई पर्सनली बिलीव के टेक्नो को ये फोन टेक्नो कैमन 50 प्रो से पहले लॉन्च करना चाहिए था, क्योंकि दिस इज एक्चुअली मोर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस एज कंपेयर टू टेक्नो कैमन 50 प्रो। बट मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों के इस फोन के रिलेटेड क्या ओपिनियंस हैं, और अगर आप इस फोन को परचेज कर चुके हैं और आपको कोई मसला वगैरह आया है तब भी मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।